अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपने नमाज का जो हम सबक शुरू किया हुआ है, दोनों सबक बहुत अच्छे तरीके से याद कर लिए होंगे। आज हमारा नमाज का तीसरा सबक है और इस तीसरे सबक में इंशाअल्लाह हम सना जो है पूरी पढ़ेंगे। तो उम्मीद है पहले जो मैंने कल का सबक पढ़ाया था आपने अच्छे तरीके से उसको याद किया होगा। तो चलें शुरू करते हैं हम आज का सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर किया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दें और हौसला अफजाई के लिए हमारे अच्छे से कमेंट्स कर दिया करें, लाइक का बटन दबा दिया करें। जज़ाकल्लाह। चलें आए हम आज का सबक शुरू करते हैं। तकबीर तहरीमा के बाद जैसे कि हमने कल सबक पढ़ा था, आज फिर हम शुरू से आखिर तक सना मुकम्मल पढ़ेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक। तो यहाँ जब हम रुके ना, ये मैंने जैसे पढ़ा है वो तआला जद्दुक, अगर यहाँ वक्फ करना हो, ये मैंने आपके अक्सर लोग ऐसे पढ़ते हैं इसलिए मैंने इस तरीके से पढ़ा है ताकि आपको समझे। तो यहाँ हम जब रुकेंगे तो आखिरी हर्फ को साकिन कर देंगे। व तआला जद्दुक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। ये मैंने अलग अलग पढ़ा है। अगर हम इसको मिलाकर पढ़ेंगे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक। अब आखिरी हर्फ जो मैंने पढ़ा है व ला इलाहा गैरुक, इस पर मद करनी है। अक्सर लोगों को देखा गया है कि व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक, ये गलत तरीका है। तो इसकी दुरुस्तगी भी ज़रूरी है। इसको ठीक तरीके से आप पढ़ें, इसको याद करें। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आपको ये जल्दी याद होगी। वक्फ की सूरत में पढ़ के दिखा दी है, रवानगी की सूरत में भी हम इसको पढ़ें, तरतील के साथ तजवीद के साथ इसको पढ़ें। इंशाअल्लाह हमारी नमाज बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।